हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय द्वीपों के बारे में देखेंगे। तो भारत में कुल द्वीप 1000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं, तो जिनकी अवस्थिति बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त जो द्वीप हैं ये गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे और महानदी के किनारे क्या है भी द्वीपों की अवस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही ये जो डेल्टा का निर्माण हुआ है कई नदियों के द्वारा, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के मुहाने के सहारे और तट के सहारे कई द्वीप पाए जाते हैं। तो अपतटीय द्वीपों की भी यहाँ अवस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ मुख्य भूमि से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप समूह की अवस्थिति देखने को मिलती है। भारतीय मुख्य भूमि से पूर्वी भाग में जब हम देखते हैं तो पूर्वी भाग में क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। तो जिसमें जो लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। तो लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है तथा सबसे सुदूर जो दक्षिणी द्वीप है निकोबार में, ग्रेट निकोबार जिसे कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या है इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी द्वीप है। तो सबसे उत्तरी हो गया लैंडफॉल तथा सबसे दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बैरन द्वीप पर यहाँ पर एक बैरन द्वीप पाया जाता है जहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। साथ ही नारकोंडम द्वीप पर 2 सुषुप्त ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं अरब सागर के बारे में। तो यहाँ जो द्वीप देखने को मिलते हैं मुख्यतः है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है यहाँ 36 द्वीप पाए जाते हैं। तो 36 द्वीपों पर 7 से 8 द्वीपों पर ही मानव के अधिवास विकसित हुए हैं। 7 से 8 द्वीपों पर ही मानवीय अधिवास विकसित हुए हैं। तो यहाँ जो लक्षद्वीप है यहाँ पर 36 द्वीप पाए जाते हैं। तो इसमें जो सबसे इसका दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल द्वारा ये मालदीव से अलग होता है। तो ये है सबसे दक्षिणी द्वीप लक्षद्वीप का मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप है। साथ ही साथ कवरत्ती लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो लक्षद्वीप की राजधानी भी है। अब देखते हैं जो अन्य भारत के द्वीप हैं उनके बारे में। एलिफेंटा द्वीप जो है ये क्या है, ये भी अरब सागर में अवस्थित है। ये नर्मदा नदी के तट के सहारे इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। एलिफेंटा द्वीप जो है ये नर्मदा नदी के सामने अरब सागर में अवस्थित है। तो इसी प्रकार से मुंबई जो है, मुंबई ये भी अरब सागर में अवस्थित है। तो ये सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। तो मुंबई जो शहर है सालसेट द्वीप पर अवस्थित है। सालसेट द्वीप पर मुंबई अवस्थित है। साथ ही जो महानदी है, महानदी के मुहाने पर श्रीहरिकोटा और 60 व्हीलर द्वीप की अवस्थिति देखने को मिलती है। और गंगा नदी जो है वहाँ पर गंगा सागर और न्यू मूर जैसे द्वीप देखने को मिलते हैं। तो गंगा के मुहाने पर यहाँ पर गंगा सागर और न्यू मूर जैसे द्वीप देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ द्वीपों को लेकर बांग्लादेश के साथ भारत की विवाद की स्थिति भी देखने को मिलती है। ये हो गया गंगा के जो किनारे अवस्थित द्वीप हैं उनके बारे में। फिर महानदी के यहाँ पर 60 व्हीलर द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप की अवस्थिति देखने को मिलती है। तो महानदी जो है इसके मुहाने पर मुख्यतः 2 द्वीप देखने को मिलते हैं, 60 व्हीलर और श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ये भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका प्रमुख स्टेशन के रूप में भी इसको जाना जाता है। श्रीहरिकोटा हो गया। फिर इसके बाद आंध्र और तमिलनाडु की सीमा पर पुल्लिकट द्वीप समूह अवस्थित है। तो पुल्लिकट जो
झील है उसके पूर्व में कई द्वीप देखने को मिलते हैं छोटे छोटे, तो उनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही साथ पश्चिमी तट के सहारे भी कई द्वीप छोटे छोटे पाए जाते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं मन्नार की खाड़ी। ये जो रामेश्वरम द्वीप समूह है या आदम्स ब्रिज ये कहा जाता है, तो यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में कुछ द्वीप पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो उत्तर में क्या है, एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी है, तो पाक की खाड़ी में भी कई छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। तो ये हो गया भारत के द्वीपों के बारे में। तो भारत के द्वीपों को मुख्यतः बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में विभाजित करके पढ़ा जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं उन्हें मुख्यतः कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा जो अरब सागर है इसमें जो द्वीप पाए जाते हैं उनको लक्षद्वीप समूह के रूप में वर्गीकृत करके पढ़ा जाता है। ये हो गया भारत के प्रायद्वीप से संबंधित टॉपिक पूरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।